हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आनंदिता और आप देख रहे हैं इंग्लिश हब ऑनलाइन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सुबह से शाम तक बोले जाने वाले इंग्लिश वाक्य। दिन भर हम बहुत सारी बातें करते हैं, है ना। बहुत सारी बातें करते हैं तो कितना अच्छा होगा ना हम लोग इंग्लिश में बात करें तो आज हम लोग वही देखेंगे कि इंग्लिश में हम लोग कैसे बातें कर सकते हैं। जो दिन भर बातें होती है, कुछ उनमें से कुछ हम सेंटेंसेस को उठा के लाए हैं आप लोगों के लिए। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे कि इंग्लिश में आखिर उसकी सेंटेंस क्या बनती है और आप कैसे उसको बोल सकते हैं। तो जो भी सेंटेंस हम आपको देंगे उसको आप एक बार रट लीजिए, एक बार देख लीजिए और आपको कुछ उतना ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दिन भर एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की तरह बोल सकते हैं। सो गाइस, तो चलिए आज की पहली सेंटेंस को देखते हैं। पहली सेंटेंस क्या है? ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। इंग्लिश में बोलेंगे दिस हैड टू हैपन। दिस हैड टू हैपन। नेक्स्ट है, आप बात को बढ़ा क्यों रहे हो? आप बात को बढ़ा क्यों रहे हो? वाई आर यू स्ट्रेचिंग द इशू? वाई आर यू स्ट्रेचिंग द इशू? स्ट्रेचिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को बढ़ाना। ओके। नेक्स्ट क्या है? धूप सेक लो। धूप सेक लो, इट मीन्स बास्क द सन। बास्क द सन। धूप सेक लो, बास्क द सन। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिचुएशन। हर एक फैमिली में ऐसा होता है कि चार्जर खो जाती है। सिस्टर की चार्जर खो गई, ब्रदर की चार्जर खो गई, या फिर ईयरफोन खो गई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आई कांट फाइंड माई चार्जर। आई कांट फाइंड माई चार्जर। बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। टीचर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रूबरू हो चुके हैं। कितने स्टूडेंट्स कितना एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये हो गया मैम, ये हो गया। अगर लेट हो जाते हैं तो उसमें भी एक्सक्यूज़ यहाँ पे चले गए, है ना। टीचर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है कि कितना बहाना बनाते हैं। तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं, डोंट मेक एक्सक्यूजेज़। डोंट मेक एक्सक्यूजेज़। मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम हेयर विथ लॉट्स ऑफ होप। आई हैव कम हेयर विथ लॉट्स ऑफ होप। शादी कब करोगे? शादी कब करोगे? इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू गेट मैरिड? व्हेन विल यू गेट मैरिड? नेक्स्ट है, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की। ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की। इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। दिस इज ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। नेक्स्ट है, अब मुझे चलना चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। आप कहीं गए हैं मेहमान बन के, तो आप लास्ट में उनको ये बोलने से अच्छा है कि अब मुझे चलना चाहिए। कितना अच्छा होगा ना कि आप उनको इंग्लिश में बोले आई मस्ट लीव नाउ। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर के आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट है, वह अभी भी बुरे दौर से गुज़र रहा है। वो अभी भी बुरे दौर से गुज़र रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। फेज का मतलब होता है दौर, ठीक है, फेज। ही इज़ स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी? तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी? इंग्लिश में विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच? विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच?
अपने काम से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो। बहुत बार हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमारे मामले में वो घुसते हैं, तो आप उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। ये आपकी मेहरबानी है, ये आपकी मेहरबानी है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। कृपया ध्यान दीजिए, इंग्लिश में प्लीज़ पे अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन। अक्सर हम लोग फ्लाइट में बैठे रहते हैं तो ये चीज़ हमें सुनाई देती है, प्लीज़ पे अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए। या फिर रेलवे स्टेशन में ये चीज़ बहुत सुनाई देती है ना। तो नेक्स्ट, तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए, तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है गलती, जो मिस्टेक करते हैं उसको फॉल्ट बोलते हैं। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। आई हैव कम हेयर विथ लॉट्स ऑफ होप, आई हैव कम हेयर विथ लॉट्स ऑफ होप। आई थिंक ये फिर से टाइप हो गई है। नेक्स्ट, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इसका इंग्लिश है टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। सच कहूँ तो ये अलग है, मैं बहुत खुश हूँ ये अलग है। अगर सिर्फ मैं कहूँ कि मैं बहुत खुश हूँ तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी हैप्पी। अगर यहाँ पे लिखा है सच कहूँ तो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वो घर के बाहर खड़ा था, वो घर के बाहर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं है, ये आज का लास्ट सेंटेंस था। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9142550549। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे PDF के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।